हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम 10th साइंस का जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड में सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया, उन क्वेश्चनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को करने के बाद आप अगर एग्ज़ाम दीजिएगा 2027 में तो सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। 150-200 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक पार्ट में 2 क्वेश्चन करेंगे और सब्जेक्टिव में पहले ये तो है 2 नंबर वाला, तो इसमें एक पार्ट में 2 क्वेश्चन करेंगे और जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसमें एक पार्ट में 1 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले 150 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप है, 50 क्वेश्चन के आसपास लॉन्ग टाइप होगा। तो अच्छा, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखे। यह नियम किस प्रकार के दर्पण के लिए मान्य है? कब को पूछा गया? 2025 में बिहार बोर्ड में पूछा गया, सीबीएसई में 2026 में, यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखे। पहले समझ लेते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। कौन कौन सा नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम है। उसमें पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाले किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी तल का मतलब होता है सतह। सतह में जैसे मान लीजिए जिसमें लंबाई चौड़ाई हो लेकिन ऊंचाई न हो, उसे क्या कहते हैं? सतह। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों नियम है। तो पहले तो लिखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों रूल आपको नियम याद रखना है। देखिए फिगर 1 पढ़ लीजिए। ये फिगर क्या है? कह रहा है प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराती है, मान लीजिए आ रहा है, इसे आपतित किरण कहते हैं। जो जा रहा है किरण उसे क्या कहते हैं? लौटती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर जो लंब होता है इसको क्या कहते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं। ये अभिलंब हुआ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, एक क्या हुआ? अभिलंब। लिख दीजिए नाम। यह है परावर्तित किरण। जो लौट रही है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जो आ रही है उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो इसको कहेंगे आपतित किरण। और जो बीच में लंब डाला हुआ है 90 डिग्री है, वो क्या है? अभिलंब है। अभिलंब। तो तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला बात। दूसरा बात, इसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण का मतलब आई है। परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण का मतलब आर। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को प्रवर्तन कोण। यानी आई बराबर क्या होता है? आई बराबर आर होता है। ये दोनों नियम इस प्रकार अच्छे से लिख दीजिए, आपका नंबर है। लेकिन इसमें कह रहा है यह नियम किस प्रकार के दर्पण के लिए मान्य है? तो इसमें लिख देना यह नियम समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तीनों के लिए मान्य है। लिखेंगे यह नियम समतल में लगता है, समतल, यह नियम समतल, उत्तल
एवं अवतल तीनों दर्पण के लिए मान है, तीनों दर्पण के लिए मान्य है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अच्छा समझिएगा। कह रहा है हमारे अमाशय में, अमाशय जो होता है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। यहाँ खाना आता है पहली बार, यहाँ अम्ल होता है, HCl म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, HCl अम्ल होता है। तो यह अम्ल क्या करता है, एक तो प्रोटीन का पाचन करता है, पहला बात याद रखना है, प्रोटीन का पाचन। ये अम्ल बहुत मजबूत होता है। इसमें जैसे अम्ल में क्या होता है, जब चेहरा पर मारता है तो चेहरा जल जाता है। यानी अम्ल क्या करता है, किसी चीज़ को मारने काम आता है। तो जितना भी हानिकारक जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु है, कीटाणु है, उसे मार सकता है। दूसरा बात तीसरी बात याद रखना है, एक तो प्रोटीन का पाचन करता है, हानिकारक जीवाणु कीटाणु मारता है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि जो HCl होता है, एक तो प्रोटीन का पाचन, हानिकारक जीवाणु, आपको याद रखना है छोटी आंत के पहले जो भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम में होता है। तो HCl अम्ल है, तो यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। तो तीनों इसका भूमिका आप ये तीनों लिखना है, प्रोटीन का पाचन करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। कह रहा है इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा। तो मात्रा अधिक होने के कारण 2-3 दिक्कत हो सकता है। एक तो आपको खट्टा डकार आएगा, पेट में जलन हो सकता है, खट्टा डकार आना, पेट में जलन होना। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ से HCl गिर जाता है और हाथ में घाव हो जाता है, जिसे अल्सर कहते हैं, अल्सर हो सकता है। या अगर मान लीजिए कि HCl की मात्रा ज़्यादा हो गई तो डकार आता है, डकार के साथ क्या, वो अम्ल की कुछ मात्रा मुंह तक चलाती है। और जब अम्ल की कुछ मात्रा मुंह तक चलाती है, जब अम्ल का pH मान जो है, मुंह का pH मान 5.5 से कम होगा तो दांत डीके करने लगेगा, दांत का क्षरण होने लगेगा, दांत टूटने लगेगा। तो 3 काम हो सकता है, HCl, अल्सर हो सकता है। दूसरा बात क्या बोले, डकारीय जलन हो सकता है। तीसरा बात क्या बोले, दांत क्षय हो सकता है। तो तीनों बातें को अच्छे से लिख लेंगे। पहला तो इसकी भूमिका बताइए, तो लिखेंगे हमारे अमाशय में HCl की भूमिका, HCl की भूमिका निम्न है। पहला क्या है, भूमिका निम्न है। पहला जो है, पहला है भोजन, प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है हानिकारक जीवाणुओं को मारना, हानिकारक जीवाणुओं को मारना, जीवाणुओं को मारना। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम इसका ध्यान रखिएगा, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना या अम्लीय बनाना, अम्लीय बनाना। ये कह रहा है इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगी, लिखेंगे यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है। पहला, पेट में जलन हो सकता है। पहला बात, पेट में जलन हो सकता है। दूसरा बात हो सकता है आंत में घाव होता है, जिसे अल्सर कहते हैं, अल्सर हो सकता है, अल्सर हो सकता है। पेट में जलन हो सकता है, अल्सर हो सकता है, अल्सर हो सकता है। तीसरा बात, दांत का क्षरण हो सकता है, क्योंकि pH मान जैसे कमेगा तो मुंह का pH मान 5.5 से कम होगा तो दांत झरना शुरू होगा, तो दांत का क्षरण हो सकता है, दांत का क्षरण हो सकता है, क्षरण हो सकता है। अगर इतना अच्छे से लिख देते हैं, आपका पूरा में पूरा नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हमें हर एक पार्ट में 2 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट में कंफर्म देना है। क्वेश्चन है
दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इस प्रकार के आप रोज़ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला को बढ़ाते रहें लाइक शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।